बुद्धतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परमांगलिक श्री समाधि तंत्र में आचार्य भगवान विश्वास और रति इसके बारे में बता रहे हैं, ज्ञानी अज्ञानी की दृष्टि। वो 49 नंबर का श्लोक है। जगद्देहात्मदृष्टीनां विश्वास्य रम्यमेव च स्वात्मन्येवात्मदृष्टीनां क्व विश्वासः क्व वा रतिः। इसको क्या हो गया है? पुण्य पाप के उदय अनुसार कम ज़्यादा होता रहता है। तो कल अपन ने इसकी देखी थी, जो देहात्म दृष्टि है उसकी जीव की दशा। अब नीचे दिया है स्वात्मनि एव आत्मदृष्टि नाम। ये दूसरा व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति क्या है? इसका नाम क्या है? स्वात्मनि एव आत्मदृष्टि नाम। सम्यक दृष्टि बोलते हैं ना, तो सम्यक दृष्टि है ना, उसकी दृष्टि, उसकी निगाह, उसका विश्वास सम्यक है, सही है। तो क्या सही है? स्वात्मनि, स्व आत्मनि, अपनी आत्मा में, एव यानी ही, अपनी आत्मा में ही आत्मदृष्टि है। अपनी आत्मा में अपनेपन की दृष्टि है। अपने घर में अपनेपन की दृष्टि है। पराये घर में परायेपन की दृष्टि है। तो लोक में भी जिसको अपने घर को अपना मानता है और दूसरे घर को पराया मानता है, ये तो पराया घर है, तो उसको बोलते हैं समझदार। और कोई व्यक्ति ऐसा हो कहीं भी घुसा चला जाए, बोले ये भी अपने ही घर है, ये भी अपने ही घर है, ये भी अपने ही घर है, तो उसकी हालत कैसी है? तिर्यंचों जैसी। जैसे तिर्यंच में कोई श्वान हो, बिल्ली हो, बंदर हो, कहीं भी घुस जाता है तो फिर क्या करना पड़ता है? उसको भगो, डंडा मार करके, पत्थर मार करके, डांट करके। तो कहीं भी क्यों घुस जाता है वो? बोले इसमें क्या है, ये तो अपने घर खुला है, खाली घुस जाओ, खाली घुस जाओ। तो जैसे तिर्यंच को दंड मिलता है, या कोई मनुष्य भी ऐसा करे कि हर कोई घर अपना घर है, तो उसको क्या मिलता है? दंड। तो उसको बोलते हैं अज्ञानी। और अपने ही घर में जाए, दूसरे घर में बेकार में ना घुसा फिरे, तो उसको बोलते हैं ठीक है, ज्ञानी, सामान्य बुद्धिमान है, ये ठीक है। ऐसे के ऐसे यहाँ पर ये दिया है स्वात्मनि एव आत्मदृष्टि नाम। जो अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा में ही अपनेपन की दृष्टि हो, उसका नाम है ज्ञानी। ठीक है, ये सम्यक दृष्टि का दूसरा नाम है। उसका स्वरूप ही आ गया। क्या आ गया? स्वात्मनि एव आत्मदृष्टि। एव का मतलब होता है ही। संस्कृत में एव का मतलब क्या है? ही। तो अपनी आत्मा को अपना समझता है, और अपनी आत्मा को ही अपना समझता है, यानी बाकी जो चीज़ें हैं उनको अपना नहीं समझता। ऐसा नहीं, अपनी आत्मा भी अपनी है और दूसरे लोग और दूसरे सामान भी वो अपने ही है। ऐसा करके बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं चलाना है। अपनी आत्मा में ही अपनेपन की दृष्टि है, उसका नाम है स्वात्मनि एव आत्मदृष्टि। ये तो उस व्यक्ति का भाव है। ठीक है, अब ऐसा भाव है जब उसका, आज तो पुण्य पाप बहुत ज़्यादा चल रहा है, जब ऐसा भाव है उसका, तो ऐसा भाव है उसका, तो जगत को किस रूप में देखता है? वो जगत शब्द दिया था ना, तो उन्होंने बोला ये जो सम्यक दृष्टि यानी अंतरात्मा है, इसको जगत में क्व विश्वासः क्व वा रतिः, कहाँ पर विश्वास और कहाँ पर रति। क्व विश्वासः क्व वा रतिः, अर्थात ये किस में विश्वास करे और किस में रति करे, यानी कि नहीं कहीं भी विश्वास नहीं करता। सम्यक दृष्टि को कहीं भी जगत में विश्वास नहीं है, तो क्या वो डरा डरा रहता है? फिर इनके ऊपर क्या विश्वास करूं, इनके ऊपर क्या विश्वास करूं, ये जेब में पैसे, इसका क्या विश्वास करूं? हे भगवान, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं, जो विश्वास चल रहा था ना जगत के ऊपर, ये जगत को मैं चला दूंगा, जगत का मैं मालिक बन जाऊंगा, जगत का जो कर्तृत्व है मेरे हिसाब से चल जाएगा, जगत के सामान का स्वामी में बन जाऊंगा, ऐसा जो विश्वास है, कभी आप मेरे हो जाओगे,
कभी हम आपके हो जाएंगे, कभी ये जो चीज़ें हैं इनको अपने अनुसार बदल डालूँगा। एक न एक दिन तो क्या होगा, क्या होगा रीना भाभी, सास अपने हिसाब से काम करना चालू कर देगी। ऐसा एक दिन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। हाँ हेलो, हाँ क्या, उसका बटन बंद था बिना बटन के भी चल रहा था। खैर, विश्वास सुनाई दिया कुछ, क्या सुनाई दिया कि जो सम्यक दृष्टि है उस सम्यक दृष्टि के जगत में विश्वास नहीं है। अब देखो, विश्वास नहीं है, इसके दो अर्थ होते हैं, एक नेगेटिव अर्थ होता है और एक पॉजिटिव अर्थ है। नेगेटिव अर्थ मतलब जो आदमी निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, जगह जगह से धोखा खाया हुआ रहता है, तो बोले मैं जगत से, लोगों से, परिवार से निराश हो गया हूँ, किसका विश्वास करूँ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है, तो मेरे को तो वही कहीं विश्वास नहीं। किसी को 2 रुपये भी दूँ तो ऐसा लगता है पता नहीं लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। एक चम्मच भी दी छोटी सी तो हर 5 मिनट बाद भैया मेरी चम्मच दे दो, मेरी चम्मच दे दो, क्यों, पता नहीं तुम ले के चले जाओगे। तो मेरे को तो विश्वास ही नहीं होता है। हर कोई व्यक्ति 5-5 रुपये 2-2 रुपये ले जाता है और वापस नहीं लौटाता है, तो वो आदमी पगला गया, मतलब वो निराशा में चला गया, वो डिप्रेशन में चला गया कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जबकि ये कोई सोचने का तरीका नहीं है, ये बिल्कुल भी विधि नहीं है। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं ये मुझे देख रहा है, ये मुझे कुछ बोल रहा है, ये मुझे कुछ कह रहा है, ये उससे मेरी भिड़ा रहा है, ये मेरे बारे में वहाँ कह रहा होगा, इसने आज ऐसी शक्ल बनाई तो इसने ज़रूर मेरे लिए कुछ बुरा करके आया होगा, आज इसने मेरे से ऐसे 2 वचन, क्यों, कैसे हो, ऐसे बोले, ज़रूर इसका कुछ गलत मतलब होगा। मतलब व्यक्ति की सोच पगला जाती है। ऐसा किसी और के साथ नहीं, हम लोगों के साथ ही होता रहता है। तो वो कह रहे हैं कि बेकार में सोचने की ज़रूरत क्या है। देखो, आप स्पष्ट रहो, ये समझो जिसको जो बोलना होगा वो आके जब तक मेरे से नहीं बोले तब तक मैं उसका कोई विपरीत अर्थ नहीं लगाऊंगा। थोड़ा सरल बनो। जब तक आपको समझे हमसे बुराई है, उदाहरण के लिए मान लेते, तो अब आप इनसे क्या कह रहे हो, उनसे क्या कह रहे हैं, इनसे क्या कह रहे हैं, ये मैं बेकार में कल्पना नहीं कर रहा। जब तक आप खुद आकर के मेरे से नहीं कहो भैया आपने ये काम ठीक नहीं किया है, मेरे को आपसे बहुत गुस्सा है, मैं आपको जान से मार डालना चाहता हूँ, तब तक अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसा कुछ सोच रहे होंगे या ऐसा कुछ कर रहे होंगे या किसी को बोल रहे होंगे। क्या मतलब है बेकार में सोचने से, है? मैं बेकार में क्यों सोचता फिरूँ कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो बुरा बुरा। मैं तो ये सोचता हूँ सब लोग मेरे लिए अच्छा सोचते, सब लोगों को हमसे प्रेम है, प्रीति है, सम्मान है, उनको लेकर के वो चाहते हैं कि भाई इनका जीवन अच्छा हो। सब लोग, कई लोग कहते हैं आप आगे बढ़ो, आप व्रत लो, आप मुनि बनो, तो हम तो सोचते हैं सब लोग क्या जानते हैं हमारे पास, सोचते हैं अच्छा सोचते हैं। अपने को उनकी भावनाओं को लेकर के क्या करना चाहिए, आगे वृद्धि करनी चाहिए। ऐसा मैं किसी के लिए नहीं सोचता कि ये मेरे लिए बुरा सोचता होगा, ये मेरी कहीं पे जाकर के बुराई करता होगा। करता भी हो भले, कोई मुझे आके भी कह दे, नहीं वो सब जब तक मेरे सामने नहीं आ जाता है, नहीं, काहे के लिए मानूं, काहे के लिए सोचूं उल्टा पुल्टा। जब दिख रहा है अच्छा तो अच्छा क्यों नहीं देखे, लोग उल्टा कर रहे, इसलिए क्या करना है, अच्छा सोचना। कोई भी हमारे बारे में इधर उधर ऊट पटांग बातें, धन की हानि, परिवार की हानि या कोई नौकरी की हानि, वो कोई नहीं चाहता। सब लोग सज्जन है कि नहीं सज्जन, बोलो। कौन बुरा होगा, कौन मूर्ख होगा जो मेरे लिए बुरा सोचेगा। ऐसे आप सोचो, कौन मूर्ख होगा जो अपना अहित करके आपका बुरा सोचेगा। वो अहित सोच रहा है तो बेचारा खुद का अहित सोच रहा है, क्योंकि खुद के पैर पे क्या मार रहा है, कुल्हाड़ी मार रहा है। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा, सब बुद्धिमान है, इसलिए कोई किसी का बुरा नहीं सोचता है। बाकी 2-4 बातें ऊपर नीचे कोई कहता हो तो कोई बात नहीं, वो तो कहने का लोगों का नेचर रहता है, उससे कुछ हो नहीं जाता है। इसलिए बी हैप्पी, समझ में आया राजेश जी, बी हैप्पी। कोई आपके लिए कुछ नहीं कह रहा है, कोई प्लानिंग नहीं बना रहा है आपकी, कोई प्लानिंग नहीं बना रहा है आपके लिए कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा हो जाएगा, वैसा करना। बेकार का
प्रपंच टीवी सिनेमा देख देख करके अपने दिमाग खराब हो गए कि अच्छा ऐसा हो रहा होगा, कोई मेरी सुपारी तो नहीं दे रहा है ये तुम्हारे पास है क्या जो तुम्हारी सुपारी देगा क्या ऐसा बेकार की बात है। कुछ तो कोई मेरे को ऐसा कर देगा, कोई वैसा, कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। अच्छा, एवरीबडी इज थिंकिंग गुड फॉर मी, आप ऐसा सोचो, क्योंकि ऐसा है, जितने लोग हैं वो उसमें कोई कुछ ना कुछ तो बातें अच्छी सोचेगा ना आपके लिए, हैं? क्या अपन इतने पुण्य से हीन होंगे कि कोई नहीं कुछ नहीं सोचे? ये वृक्ष आदि के इनके लिए लोग अच्छा सोच लेते, एकेंद्रीय, अपन तो संगी पंचेंद्रीय जिन धर्मावलंबी है, ठीक है। सो वो जो विपरीत सोच है नेगेटिव वाली कि विश्वास ही नहीं मुझे किसी का, कोई कुछ ही कर देगा ऐसे, वो नेगेटिव सोच तो रखने लायक नहीं है सामान्य व्यक्ति को भी। तो अभी अपन सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, लेकिन कि सम्यक दृष्टि जगत का विश्वास नहीं करता है, तो ये नेगेटिव सोच वाला विश्वास नहीं करता वो नहीं कह रहे, वो तो उसमें अच्छा सोचता है कि सब अच्छे लोग हैं, सब अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वो जगत का विश्वास नहीं करता है। क्या विश्वास नहीं करता है? कि इस जगत का मैं मालिक बन जाऊंगा, ये जो सामान मेरे पास आया है पुण्य उदय के प्रमाण वाला, ये सामान मेरे पास ऐसा का ऐसा हमेशा बना रहेगा, ऐसा मुझे कोई विश्वास नहीं है। ये वस्तुओं का संयोग है, संयोग आता है, संयोग जाता है। जो सामान आपके पास आज है वो सामान हमेशा नहीं रहने वाला है, ये प्रकृति का नियम है, इसलिए इसका मुझे कोई विश्वास नहीं है कि ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो फिर मैं रोऊं इसके लिए और नहीं रहेगा, नहीं, ये तो अपन जान रहे ये हमेशा रहने वाला नहीं है। एक विश्वास, और क्या विश्वास नहीं करता है? मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, और जैसा मैं चाहूँगा वैसा इस सामान को, इस व्यक्ति को, इस घटना को होना पड़ेगा, ऐसा विश्वास नहीं करता है। मेरे हिसाब से चलने वाला नहीं है। दुनिया में कौन अपने हिसाब से चल रहा है? हैं? आप खुद ही चल पा रहे हो क्या अपने हिसाब से? दूसरे की जाने दो, शरीर की भी जाने दो कि शरीर के बाल सफ़ेद हो गए, बूढ़े हो गए, जाने दो। तुम तुम्हारे भावों में भी क्या तुम्हारे हिसाब से चल पा रहे हो? जैसा तुम चाहते हो कि ऐसा भाव आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए, वो भी कर पा रहे हो क्या? कर पा रहे हो क्या? तो जब तुम खुद ही नहीं चल पा रहे हो अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, तो फिर दूसरे चीज़, दूसरे व्यक्ति, दूसरी घटनाएं वो तुम्हारे हिसाब से हो जाएंगी, ऐसा विश्वास करना मूर्खता है। तो बोले हम नहीं करते, हम अपने राग द्वेष के अनुसार चाहते हैं कुछ, लेकिन ऐसा हो ही जाएगा, ये ऐसा कर ही देगा, ऐसा हम नहीं मानते हैं। कौन सोच रहा है ऐसा? सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है? इनको भी मैं टाइम पे बुला लूँगा, कल से आप सबको कितनी बजे आना है, बिल्कुल जैसे ही परिणामों की स्वच्छता चालू हो उसके पहले यहाँ पर आकर के खड़े हो जाना है, ऐसा मैं चाहता हूँ। कितने साल से? 15 साल से। अब कल आप लोग सब ठीक है, 1 2 3 4 हाँ तो बोलो, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोलेगा, नहीं चलो जाने दो। शाम के प्रवचन में आज शाम से पूरा गांधीनगर, दीपक जी अरे मुंह छुपा रहे, आप क्या कर रहे? अरे हम गांधीनगर में नहीं हैं नहीं, अब क्या कर सकते हैं? तो शुभ कार्य अशुभ कार्य दोनों में ही चल नहीं सकती, दोनों में नहीं चल सकती, तो वो बेकार में क्यों मानना है? वस्तु के हिसाब से परिणत होती है। हर पदार्थ की अपनी अपनी चेष्टा है, अपनी अपनी क्रिया है, चेतनों की भी अपनी अपनी चेष्टा क्रिया। कौन अपने हिसाब से चलेगा? बताओ मनीष जी, दुनिया में कौन सी चीज़ चलेगी? साइकिल चलेगी अपने हिसाब से, कि मोटर बाइक चलेगी, कि दुकान चलेगी, कि घर वाले चलेंगे, कि समाज वाले? सब स्वतंत्र हैं, समझो बात। सबके अपने अपने भाव, अपनी अपनी योग्यता हैं, अपनी अपनी अपने में योग्यता। मैं अकेला हूँ, मैं एकाकी, अपन ठीक हो जाए, ऐसा जानने वाला सम्यक दृष्टि होता है, ज्ञानी होता है।
प्रेम सबसे रखता है, ऐसा नहीं अब तुम लोग तो मेरे अनुसार चल ही नहीं रहे हो, तुमको अब पैसा नहीं दूंगा। और वो आके पेड़ पड़ने लग जाए, नहीं नहीं बाबा हम तो आपके हिसाब से सब काम करेंगे, आप बताओ क्या है। हाँ लो 100 का नोट। अरे मूर्ख इंसान, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मतलब तुम मूर्ख हो, तुमको कोई भी मूर्ख बना सकता है। क्यों? बोले कि आप बताओ क्या काम है। बोले काम तो बाद में बताता हूँ, पहले तुम 100 का नोट रखो। बहुत अच्छा है तुमने वाक्य बोला सुबह से, हमको कोई मिला ही नहीं ऐसा। ऐसे आदमी को मूर्ख कौन बनाएगा? पूरी दुनिया बनाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सम्यक दृष्टि देख रहा है, वस्तु स्वरूप ऐसा है और इसमें मुझे कोई दुख नहीं है, ऐसा नेचर है। हम भी दूसरों के हिसाब से नहीं परिणमित होते हैं, बदलते हैं, तो दूसरा भी ना होवे, इसलिए जगत का विश्वास कर्ता रूप से मैं नहीं करता हूँ। समझ में आया? कितना अच्छा विश्वास है कि विश्वास नहीं कर रहे, अपने आप पे विश्वास कर रहे। तो जगत में ना स्वामित्व की प्रीति है, विश्वास है, ना कर्तृत्व की है, ना नित्य हमेशा मेरे साथ रहेगा इसका विश्वास है। तो ऐसा विश्वास अपने को भी प्रकट हो कि ये जगत के सामान नित्य नहीं है, मेरे नहीं है, मेरे हिसाब से चलने वाले नहीं हैं। बोलो महावीर भगवान की।